हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर फरहान नुसरत, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज मैं प्रेजेंट करूंगी एक केस शीट। एक पेशेंट है जिनका नाम है शुभिंदु घोष, जिनकी आज से 1 साल 2 महीने पहले सर्जरी हुई थी। ठीक है, इनकी सर्जरी 2019 में नवंबर के मंथ में हुई थी। ठीक है, ये जो पेशेंट है इनका जो था जो है इनका ग्रेड 4 बालनेस था। ठीक है, और ये जो है एक्चुअली ये है कोलकाता के, बट ये काम करते हैं ओमान में, जिसकी वजह से हम उनका जो है लाइव टेलीकास्ट आपको रिजल्ट का वीडियो नहीं दिखा सक रहे। इसलिए हम आपको उनका जो केस है पहले जब उनकी ट्रांसप्लांट होने के बाद या 4 महीने बाद कैसा था, 8-9 महीने बाद और अभी एट प्रेजेंट कैसा है, ये फोटोज़ जो है हम आपको साइड बाय साइड अपलोड करते रहेंगे। तो ही इज़ अ पेशेंट फ्रॉम एक्चुअली ये काम करते हैं आपके ओमान में। तो इनका जो केस तक जैसे रिज़ल्ट का जो वीडियो मैं आपको आज रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि डिस्टेंट होने की वजह से वो यहाँ पे आ नहीं पाए और हम उनका लाइव आपको रिज़ल्ट का वीडियो नहीं दिखा पा रहे। तो लेकिन फिर भी आप लाइव जो है सर्जरी के बाद और अभी जो रिज़ल्ट आने के बाद पेशेंट का पूरा आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि मतलब ट्रांसप्लांट होने के बाद हेयर कितने दिन के बाद बाल आया और अभी एट प्रेजेंट उनका लुक में क्या डिफरेंस आया है। तो इनकी जो सर्जरी थी 3000 ग्राफ की सर्जरी थी, जो 2 दिन की सर्जरी थी। इनका एज ऑलमोस्ट आपको 27 था। ठीक है, तो सर्जरी के दिन इनका ग्रेड 4 बालनेस था। तो पहले दिन जब ये कंसल्ट के लिए आए तो हम उनको एक्सप्लेन किए कि आपका जो एरिया है बड़ा है, हम 2 दिन का टाइम लेंगे और आपका जो एरिया है उसको कवर करके देंगे। तो ठीक सर, तो पेशेंट वाज अग्री एंड फिर हमने उनका जैसा सर्जरी से पहले जो ब्लड टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट सब करने के बाद जब एवरीथिंग फिट रहा तो हमने उनको कंफर्मेशन दिया कि हम लोग वी कैन प्रोसीड विद द सर्जरी। अब ऑन द डे ऑफ सर्जरी एक्चुअली ही इज़ अ वेरी जेंटल मैन और उनका बिहेवियर ही बहुत अच्छा था। उनको जैसा जैसा एक्सप्लेन किया गया उन्होंने हम एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेन किया उनके साथ उन्होंने हमको भी सपोर्ट किया सर्जरी करते वक्त। और तो फर्स्ट डे की जब सर्जरी हुई तो ऑलमोस्ट 1900 ग्राफ की सर्जरी हुई थी। नेक्स्ट डे जो 1100 ग्राफ और बचे कुछ जो ग्राफ थे वो इम्प्लांट किया गया। इम्प्लांट करने के बाद उनको एक्सप्लेन किया गया कि प्रोसेस क्या है, कैसे उनको बैंडेज चेंज करना है, कैसे सलाइन का जो वाटर है NS है उसको स्प्रिंकल करना है, देन हाउ टू डू हेड वॉश। तो हेड वॉश के बाद फिर उन्होंने अपना फ़ोटो शेयर किया हमसे कि ये हमारा हेड वॉश है। एक्चुअली उनको फिर अपने काम के सिलसिले में उनको अब्रॉड जाना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली ही वर्क्स देयर। तो उसके बाद वो आए 4-5 महीने बाद। तो फिर उनका एक और फ़ोटो हमने अपने डेटा में कलेक्ट करने की कोशिश की, जो उनके 4 महीने 15 दिन या 20 दिन का फ़ोटो है, जो आपको साइड बाय साइड डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 वीक्स के बाद जो है आप जब हेड वॉश कर लेते हैं 2 वीक्स के बाद क्या होता है, जो आपके लगाए हुए जो बाल थे या वो क्या होते हैं गिरना चालू हो जाते। इसे शेडिंग फेस कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट अभी भी बहुत सारे पेशेंट मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ने जो बाल लगाया था वो गिर गया। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही जेन्युइन है। ये क्यों होता है, जब हम पीछे से मतलब आपके डोनर से जब हम ग्राफ निकालते हैं और रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं तो हेयर का एक साइकिल होता है। ठीक है, एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन। तो ग्रोइंग फेज से ये रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जो आपके 3-3.5 महीने लास्ट करता है। 4th मंथ में आप देखेंगे आपका छोटा छोटा बाल आना दिख रहा है, छोटे छोटे पिंपल के जैसे, जिससे आपका हेयर फॉलिकल बाल आना चालू होता है। 6 to 7 मंथ्स में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो इस पेशेंट का भी सेम सिनेरियो, जब इनका जब बाल गिरने लगा तो ये थोड़ा सा पैनिक हो गए थे कि मैंने ट्रांसप्लांट किया और मेरा बाल अभी गिरना चालू हो गया। ये बाल गिरते हैं और ये गिरेंगे, सब पेशेंट के गिरते। होता क्या है, इसके साथ जो आपके हेयर फॉलिकल्स है जब हम लोग इसे इम्प्लांट करते हैं वो 48 आवर्स के बाद आपके स्किन में एम्बेडेड हो जाता है। वहाँ पे जाके वो अपना पोजीशन जो है वो बना लेता है और वहाँ पे वो रुक जाता है। ठीक है, जन्म जाता है, जहाँ से फिर आपको आस्ते आस्ते बाल आना चालू होता है। बाल आना ऊपर के साथ क्या रहता है, जो ग्राफ रहते हैं ऊपर के साथ ना आपका उसके साथ कुछ फैट सेल्स और कुछ बाल रहते हैं, जो बाल का हिस्सा जो जिसको हम शाफ्ट कहते हैं,
वो आपका गिर जाता है, ठीक है। लेकिन जो रूट है, जो जड़ है जिससे आपका बाल ग्रो होगा, वो स्किन के अंदर रहता है। तो इसलिए इसे डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। अभी भी पेशेंट्स का कमेंट आता है कि मेरे ट्रांसप्लांट के बाल गिर रहे हैं। ये शेडिंग फेस है और बहुत नॉर्मल और कॉमन है हर पेशेंट का। किसी का क्या होता है, शेडिंग फेस कुछ अर्ली होता है, किसी का शेडिंग फेस जो है वो डिले होता है। तो सेम सिनेरियो हैपेंड विथ हिम। फिर वो जब आए तो फिर उन्होंने उनका 4 महीना 15 दिन ऐसा कुछ वो आए थे, तो उनका फ़ोटोज़ जो है मैं आपको अपलोड करती हूँ, आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। तो उनका वो 4 मंथ का रिजल्ट है, मतलब हेयर स्टार्टेड ग्रोइंग। आप देख सकते हैं उसमें क्लियरली कि थोड़े थोड़े बाल आना चालू हुए। जो एरिया कम्प्लीटली बालनेस था वहाँ पे थोड़े थोड़े बाल आना चालू हुए, ठीक है। तो वो आए तो एक्चुअली वो बहुत दूर रहते, तो उनके लिए मेंटेनेंस करना, बार बार PRP लेना तो पॉसिबल नहीं था। तो हमने उनको कुछ बायोटीन और फिनेस्ट्राइड टैबलेट में 3-4 महीने रखा। फिर देन ही कम आफ्टर आई थिंक 9 मंथ्स और समथिंग। उस वक्त जो जिस बंदे को मैंने एक साल पहले या 1.5 साल पहले देखा था, और उसमें बहुत डिफरेंस आ गया था। 9 मंथ्स के बाद वो जो लड़का है जिसका बालनेस दूर से दिखने से, जिसका खालीपन के, हाँ, गंजापन जिसको हम बोल सकते हैं, वो पूरा कवर हो चुका था। मतलब 9 से 10 महीने में उनका बाल ग्रो करके एक अच्छा लुक चेंज हो चुका था। और ही इज़ लाइक, उनका जो फेस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। एंड ही इज़ वेरी मच हैप्पी एंड ही वॉज सेटिस्फाइड। तो जब भी वो वेकेशन पे आते हैं, जैसा उनका है कि वो दूर पे रहते हैं, तो इतना दूर इंडिया में बार बार आना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करते, वो आए थे वो PRP लेने के लिए। अभी ऑलमोस्ट उनका 1 साल डेढ़ ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 14 मंथ्स हो रहे होंगे उनकी सर्जरी के। और उनका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से ड्राइग्रेस्टिक चेंज, एक फेस जो था, जो जिसको दूर से बोलकर कोई बालनेस बोल सकता था, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वहाँ कहीं से किसी तरह से कोई भी गैपिंग नहीं दिख रही है। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ही जस्ट मैसेज मी कि हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम, कि मैं जो चाहता था, मेरा वो एक्सपेक्टेशन मिला और मैं बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि मैं चाहती थी ये वीडियो आपको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाऊँ, लेकिन एक्चुअली वो पेशेंट बहुत दूर रहते, तो वहाँ से यहाँ आकर उनके साथ लाइव टेलीकास्ट करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने ये जो केस है आपको केस स्टडी के केस में आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली टाइम हो रहा है तो आप लोग को भी रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन रहता है, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं और इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि एक जिसका एक पहले का सिनेरियो और अभी में ह्यूज डिफरेंस है। तो इसको आप कोरिलेट कीजिए, देखने के बाद आपको खुद ब खुद समझ आए कि रिजल्ट ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप लोग जो है जो बेसिक थिंग होता है उसको सही से फॉलो करें। जस्ट नॉर्मल आपको हेड वॉश के बाद कैसा रहना है, उसके बाद थोड़ा सा बायोटीन या कुछ फिनिशर आपको 2 से 3 महीने लेने, ये मेंटेन रखें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने अपने आंखों से देखा और ये लाइव पेशेंट है, आप आराम से देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास आपका या हेयर फॉल से या बालने से अभी भी कोई इशू है तो आप हमारे हेयर केयर बांग्ला में लॉग इन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।